अब सीधे लेकर चलते हैं आपको भोपाल स्थित स्वदेश न्यूज के हेड ऑफिस से, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ओपीएस भदौरिया पहुंचे हुए हैं। तो सीधे लेकर चलते हैं आपको। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ओपीएस भदौरिया जी पहुंचे हुए हैं। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं स्वदेश न्यूज के भोपाल स्थित हेड ऑफिस से, और उनका स्वागत करते हुए स्वदेश न्यूज की सीईओ रूमा पाल, मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी और स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक उनके साथ मौजूद हैं और पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। ओपीएस भदौरिया जी स्वदेश न्यूज के भोपाल स्थित हेड ऑफिस पहुंचे हैं और साथ में आप देख सकते हैं चैनल हेड एसपी त्रिपाठी सर भी उनके साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि ओपीएस भदौरिया जी विधायक हैं और उनका जो क्षेत्र है वो है महगांव। तो स्वदेश न्यूज के ऑफिस का अवलोकन करते हुए ओपीएस भदौरिया जी उनके साथ मौजूद हैं स्वदेश न्यूज की सीईओ रूमा पाल, मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर, चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी और एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी। और स्वदेश न्यूज की पीसीआर रूम का अवलोकन करते हुए ओपीएस भदौरिया जी। तो स्वदेश न्यूज के हेड ऑफिस पहुंचे हैं, भोपाल स्थित हेड ऑफिस, ओपीएस भदौरिया जी, राज्य मंत्री नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन में। महगांव से विधायक भी हैं ओपीएस भदौरिया जी, और किस तरह से चैनल की कार्यप्रणाली है उसको अवगत कराते हुए स्वदेश न्यूज की सीईओ रूमा पाल जी। तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं स्वदेश न्यूज के हेड ऑफिस से और अवलोकन करते हुए ओपीएस भदौरिया जी। महगांव से विधायक भी हैं और मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग इनके पास है, इसमें राज्य मंत्री हैं ओपीएस भदौरिया जी। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज के भोपाल स्थित हेड ऑफिस से। हाँ, पूछिए। सर, सबसे पहले तो 2023 से ही जुड़ा हुआ सवाल है, चुनाव से जुड़ा हुआ। जैसे ये कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती है कि अलोकतांत्रिक तरीके से 2018 में जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई सिंधिया समर्थकों को लेके। तो उस अब जो है फिर से सत्ता वापसी की बात कर रहे हैं, तो अब कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है आप लोगों के लिए? सबसे पहले तो आज मैं पहली बार आपके चैनल के ऑफिस में आया हूं। पूरे स्टाफ को, चाहे मैनेजमेंट के हमारे सभी लोग हों, टेक्निकल के लोग जिनसे बहुत कम मुलाकात हो पाती है, हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर के, और उन बारीकियों को समझने की कोशिश भी की जो इस पूरे पर्दे के पीछे होती हैं। और ख़ास तौर से मैं बहुत दिल से प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं कि लोग अपने काम के प्रति कितने समर्पण की भावना को मैंने यहाँ महसूस किया है। रहा सवाल आपके सवाल का, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 2018 में जैसा कांग्रेस कह रही है कि छल कपट से सरकार बनाई, दुर्भाग्य की बात है कि जिन मुद्दों के आधार पे हमने 2018 के चुनाव में एक कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जनता से वोट मांगे थे, उन वायदों को हम पूरा नहीं कर पाए
और जनता ने जो विश्वास दिया था उस विश्वास को हम कायम नहीं रख पाए। मजबूरन हम लोगों को कदम उठाना पड़ा, और ये कोई छल कपट से नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार थी। क्योंकि हम जो लोग थे 22 लोग, हमने रिजाइन किया और दोबारा से जनता से आशीर्वाद और जनता से समर्थन लेके हम फिर से चुने गए। तो इसलिए कांग्रेस का ये आरोप निराधार है कि हमने छल कपट से सरकार बनाई। हमने इस्तीफा दिया, जनता से फिर से समर्थन लिया, प्राप्त किया, जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया, हमको फिर से चुना, इसलिए ये कांग्रेस का आरोप निराधार है। उसके बाद लगातार आज चाहे उपचुनाव हों या फिर पंचायत के चुनाव हों, स्थानीय निकाय के चुनाव हों, 80 से 85 और 90% तक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है, हमारे पक्ष में गया है। इसलिए मुझे लगता है कि 2023 में कांग्रेस हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस फिर से टूटने के कगार पे है। कांग्रेस ने अपना जनाधार तो खोया ही है, कांग्रेस कर्तव्य विमूढ़ भी हो चुकी है। कांग्रेस के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई ऐसी लाइन है जिस पर चल करके वो जनता का विश्वास हासिल कर सके। मैं तो कांग्रेस के नेताओं को सलाह देता हूँ कि पहले वो 2018 में जो वायदे किए थे और जो पूरा नहीं कर पाई, उसके लिए प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगे और ईमानदारी से, सच्चाई से, जनता की सेवा की भावना से काम करें। इसलिए ताकि वो एक कम से कम प्रतिपक्ष तो मजबूत बन सके, वो भी देश के, प्रदेश के हित में होता है। बाकी हमारे लिए कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। हम फिर से बहुत व्यापक जनाधार के साथ सरकार बनाएंगे और प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मोदी जी के और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लागू करेंगे। राहुल गांधी 16 दिन मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, तो कमलनाथ और कांग्रेस के लिए क्या संजीवनी का काम कर पाएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी का पिछला कार्यकाल एक उनके पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पूरी प्रदेश और देश की जनता ने देखा है। और जिस पार्टी के नेता राहुल गांधी हों और जिस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह जैसे लोग हों, उस पार्टी को किसी विरोधी या दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने खुद कांग्रेस को ख़त्म करने का काम किया है। एक इतने लंबे कार्यकाल के दौरान जिस व्यक्ति ने अपनी संगठन क्षमता नहीं दिखा पाई हो, मैं नहीं समझता कि 16 दिन या 160 दिन वो मध्य प्रदेश में रहें, इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है और हर बार ये कहा जाता है कि नालियाँ साफ़ हो जाएंगी, बेहतरीन तरीके से हम इसमें खर्च कर रहे हैं, पैसा भी काफ़ी खर्च किया जाता है, बावजूद उसके हर बारिश में यही स्थिति होती है कि निचले एरिए हैं, खास करके अच्छे खासे पॉश इलाके हैं, वहाँ पर भी पानी भर जाता है। आखिर कहाँ कमी रहती है? क्या सरकार सही से अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है या फिर अधिकारी कर्मचारियों से सही तरीके से काम नहीं ले पा रहे हैं? पिछले 48 घंटे में लगभग 17 इंच बारिश हुई है, केवल भोपाल की मैं बात करूं, और बाकी पूरे मालवा और इस नर्मदापुरम संभाग में। तो ये निश्चित रूप से अप्रत्याशित है। प्रकृति का एक ऐसा कार्य है जो हम लोगों के हाथ में नहीं होता। पर मैं स्पष्ट रूप से अगर आपकी बात के जवाब दूं तो वो है कि इसके लिए बहुत बड़ी कारण है अतिक्रमण। जिस तरह से नाली, पुराने जो नाले थे, जल निकास के पुराने जो ढांचे थे, वो अतिक्रमण में लगभग समाप्त हो गए हैं। तो जब जल निकास ठीक से नहीं हो पाता तब इस तरह की समस्या आती है। बाकी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं और पूरी सरकार, पूरे अधिकारी बेहद निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि इतना लगभग 1 घंटे में 1 इंच बारिश का जो औसत निकल रहा है, इतनी भयंकरतम बरसात होने के बाद किसी भी तरह की कोई हानि, कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये निश्चित रूप से हमारे अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत प्रयासों का परिणाम है। जी, बहुत चलिए सर, आप हमारे स्वदेश न्यूज़ के चैनल में आए, आपने सबसे मिले, आइए प्लीज़। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि 2023 के चुनाव के पहले सिंधिया जी एक बार फिर से सीएम बन सकते हैं।
और अभी नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में जो हमें नगरीय निकाय चुनाव में जो 16 से सीटें घटी हैं महापौर की, 9 सीटें आई हैं, 7 सीटें बीजेपी ने गंवाई हैं। तो क्या इसको लेकर ये बदलाव हो सकता है क्या? आशीष जी, अगर हम और आप सिंधिया जी की पृष्ठभूमि देखें तो निश्चित रूप से बेहद मेहनत करने वाले, काम करने वाले, ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता हैं और इन्होंने कभी पद पे विश्वास व्यक्त नहीं किया, लेकिन जो जिम्मेदारी उनको दी है उसमें उन्होंने अपेक्षा से ज़्यादा करके दिखाया है। पिछले कुछ दिनों की बात करूं, जब से वो केंद्र में मंत्री बने हैं नागरिक उड्डयन विभाग के, आज भी आपने चैनल के माध्यम से हमने भी देखा है कि पूरे प्रदेश की तस्वीर तो उन्होंने बदली है उड्डयन के क्षेत्र में, लेकिन मैं खास तौर से इंदौर और भोपाल की जिक्र करना चाहूँगा, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हमको मिलने वाले हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आज प्रदेश को उन्होंने 5 ट्रेनिंग सेंटर दिए हैं, ट्रेनिंग कॉलेजेस दिए हैं, जहाँ पे ड्रोन के लिए नए इंजीनियर्स तैयार होंगे। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश के भविष्य के लिए, नौजवानों के लिए और ख़ास तौर से प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सिंधिया जी दिन रात और अनवरत मेहनत करते हैं। जो जिम्मेदारी उनको दी है पूरे ईमानदारी से, अपेक्षा से अच्छा काम करके उन्होंने दिखाया है। और निश्चित रूप से जो निर्णय पार्टी हाईकमान करेगा, अभी माननीय हमारे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं और बहुत संवेदनशील, योग्य, कर्मठ, और मध्य प्रदेश को पिछले 15 साल में एक विकास का नया आयाम उन्होंने दिया है और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विकास के हम नए आयामों को तय करेंगे, ये तय है। जी सर। हाँ दादा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आइए, आगे आ जाइए। मेरा सवाल आपके विभाग से संबंधित है। आप काफ़ी अतिवृष्टि हुई है, पूरे प्रदेश भर की सड़कें खराब हो गई हैं और मेरे ख्याल में हर जगह आवागमन भी काफ़ी अस्त व्यस्त रहा है। तो इसको पूरे फिर से वापस बहाल करने के लिए आपकी क्या प्रक्रिया, आपका क्या प्लानिंग है आने वाले समय में? निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। प्रतिवर्ष बरसात में ये होता ही है कि खास तौर से हमारे शहरी क्षेत्र की बात करूं तो निश्चित रूप से हमारे सड़कें, यातायात के जो आवागमन के रास्ते हैं वो प्रभावित होते हैं और प्रतिवर्ष ही हम नियमित रूप से उनको रिपेयर भी करते हैं। कभी जब बारिश अधिक मात्रा में होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि 3 दिन में लगभग 17 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है, तो इस बार कुछ ज़्यादा क्षति हुई है सड़कों की, पर हमारे अधिकारीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय स्वयं पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए हैं। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, वो भी नज़र रखे हुए हैं और पूरी तरह से हमारा पूरा प्रशासनिक अमला इस व्यवस्था को कायम बनाने के लिए प्रयासरत है। और किसी भी तरह की परेशानी, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो आम नागरिक हैं, हमारे रहवासी हैं, हम उनको नहीं आने देंगे। ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मंत्री जी, आप स्वदेश न्यूज़ के चैनल में आए, आपने हमारे सारे कलीग्स से इतनी अच्छी बातचीत की, विस्तार में बहुत सारी बातें आपने बताई और आप हमारे चैनल में पहली बार आए, बहुत अच्छा हमें लगा। हम चाहेंगे जाते जाते आप स्वदेश न्यूज़ का चैनल जो आपने ये देखा, क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरे लिए बहुत रोमांचक है, अद्भुत है, मुझे बहुत अच्छा लगा और आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैंने यहाँ आने में इतना विलम्ब क्यों किया। हमारे सभी साथी बहुत योग्य भी हैं और मैं ख़ास तौर से उनकी काम करने का जो समर्पण है उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और निश्चित रूप से आज के इस दौर में जिस तेज़ी के साथ संचार क्रांति पूरे देश में हो रही है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो महत्व है, उसमें स्वदेश न्यूज़ चैनल का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता धीरे धीरे पूरी तरह से आपके चैनल के प्रति अपने को जोड़ के रखेगी, अपने आप को समर्पित करेगी। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो खबरें हैं और ख़ास तौर से जिस तेज़ी के साथ
खबरें वायरल होती हैं तो इसमें विश्वसनीयता बनी रहे, ताकि प्रदेश में इस तरह का एक जो निष्पक्षता का मीडिया का एक अपना स्थान है, वो स्थान अपना कायम रह सके। एक बार फिर से मैं आप सबको दिल से, हृदय से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा जब भी प्रयास रहेगा मैं आपके बीच अवश्य आने की कोशिश करूँगा। जी धन्यवाद। बिल्कुल, आप दोबारा आइएगा। और ये हमारी सीओ मैम है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चैनल आए, है ना सर। आरपी था 2 शब्द। बहुत अच्छा लगा आप आए, और आने से क्या होता है कि एक जो है संपर्क बनता है, और थोड़ा सा मीडिया के लोग भी थोड़ा महसूस करते हैं कि काफ़ी अच्छा लगा उनको, और सरकार और जो मीडिया दोनों मिल के ही काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे के विरोधी भी हैं मंत्री जी। मैं चलते चलते और एक बात कहना चाहूँगा, मीडिया के प्रति मेरी अपनी बहुत निष्ठा भी है और लगाव भी है। मैं आज स्पष्ट कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, खास तौर से मेरे छात्र राजनीतिक जीवन काल से बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की रही है। मीडिया ने सदैव मुझे हाईलाइट करने की कोशिश की है, मीडिया का स्नेह सदैव मेरे ऊपर रहा है, इसलिए मीडिया जगत से मेरा अपना एक दिली और भावनात्मक लगाव है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मीडिया का, आप लोगों का इसी तरह का स्नेह और प्यार मुझे मिलता रहेगा। खास तौर से स्वदेश की बात करूँगा। ठीक 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 है सर, थैंक यू। तो आप देख रहे थे सीधी तस्वीर भोपाल के स्वदेश न्यूज़ के हेड ऑफिस से, जहां पर राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया मौजूद थे और उन्होंने स्वदेश न्यूज़ के स्टाफ के सवालों का जवाब बेबाकी से दिया।